शिवराय सुंदे सुवराय सुंदे वराय सुवरंदेशाय वर सुंदे अलगाय सुंदरदाय ओम दे सुंदे कंद्र वंदे सुंदराय मन में गोदान का संकल्प करे ओम दशयाराय सिंदे सादिंदरासिम ओम करम देवं दिसंबराय शुभराय ओम शिंदराय गण। पिताजी का नाम स्वर्गीय भायाराम। स्वर्गीय भायाराम देशो सेवाला शासन। हमारा नाम श्री मायाराम। श्री अरे श्री क्यों जजमान? पिताजी का कहना था कि अपना सम्मान नहीं करना चाहिए। क्या बात। श्री मायाराम शिव शिले सांदोरा आशीर्वानंद ओम। अब बस मायाराम 1100 रुपए की दक्षिणा चढ़ा दो। 1100 तो मेरे झोले में नहीं आ रहे हो। झोला निकालिए अरे कर दो। निकालिए ये 11 रुपए का किसी आने लोगे गाँव में? पंडित जी बाद में देख लेंगे। चलो चलो ठीक है। आनंद हो जजमान आनंद हो। मायाराम गौदान सबसे बड़ा दान होता है। गौदान से आदमी का बड़े से बड़ा पाप धुल जाता है। आज गौदान करके तुमने बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। धन्यवाद धन्यवाद पुरोहित जी धन्यवाद। अब अपनी गाय संभालो और सिख सेवा का हमको इसे छुटकारा दो। आज से बल्कि अभी से ये कबरी आपकी। रोहित पोंगानंद जी आओ अपनी गाय संभालो। आ गया भाई आ गया। ये कहीं भागने वाली नहीं है। छोड़ दो इसे। पक्का छोड़ दूं? हाँ हाँ छोड़ दो। लो मैंने छोड़ दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम। अरे राम 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 राम। अचानक ये क्या हो गया? इधर सेवा का हमने गाय को छोड़ा और उधर गाय माता ने इस दुनिया को ही छोड़ दिया। राम 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 राम। माया राम ये पाप है। ऐसी मरिया गाय का दान पुण्य नहीं महापाप है। सब ऊपर वाले की माया है। ऊपर वाले की माया अपरंपार है। कबरी गाय बिल्कुल स्वस्थ थी। रोहित जी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मुझे तो लगता है कभी गाय आपकी किस्मत में थी ही नहीं। बंद करो ये बकवास। मेरी किस्मत को छोड़ो, तुम दोनों अब अपनी किस्मत की फिक्र करो। सुबह सुबह उठते ही हर कोई भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है कि हे भगवान आज गलती से भी माया राम से आमना सामना ना हो। अगर गलती से हो भी जाए तो बस बचा लेना। तुम्हारे मुंह से गौदान की बात सुनकर मेरा भी माथा ठनका था। मैंने सोचा ये सूर्यदेव भला रात में क्यों निकलना चाहते हैं। फिर मैंने खुद को तसल्ली दी, कहा ज्यादा वहम करना शोभा नहीं देता। क्या पता सुबह का भूला शाम को घर लौट कर आना चाहता हो, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो। लेकिन नहीं, पुरोहित पोंगानंद अव्वल दर्जे का गधा निकला। मायाराम तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा। तुम दोनों ने सुबह सुबह पुरोहित पोंगानंद को ही चुना लगा दिया। भगवान तुम्हें नरक भेजे। अरे पुरोहित क्यों तिल का ताड़ बना रहा है? मेरी जिम्मेदारी तभी तक थी जब तक गाय मेरे पास थी, और ये तेरे पास जाते ही गाय मरे या बचे बछड़ा दे बचिए दे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अरे कहा तो गया है कि दान पीली गाय का एक कान ही बहुत होता है। और सर तुम्हें तो कान के साथ साथ पूंछ भी मिल गई। खामोश! तुम दोनों इंसान नहीं शैतान हो शैतान। बेहतरनी पास करने के लिए तुम्हें गाय की पूंछ भी नसीब नहीं होगी। नरक में पड़े पड़े सड़ते रहोगे। जाति बिरादरी से तुम दोनों को बाहर न कर दिया तो मेरा नाम भी पुरोहित पोंगानंद नहीं। कान खोलकर सुन लो, अब ये मेरी चोटी तभी कटेगी जिस दिन तुम दोनों मरोगे। मेरे कलेजे को तभी ठंडक मिलेगी। पुरोहित पोंगानंद पुत्र स्वर्गीय संजोगानंद आज एक कसम खाता हूँ। राम 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 राम। पुरोहित पोंगानंद पुत्र स्वर्गीय संजोगानंद ये कसम खाता हूँ, इन भूखा लोगों को खाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। मन कर रहा यही उठा के पटक दो। अरे दुलारी काकी, मैं इस गली को एक नहीं छोड़ूंगा, सबसे मैं बदला लेके रहूंगा। और क्या बड़बड़ाते हुए चले आए हो? हैं? अरे दुलारी काकी, इस मीरपुर गांव को कोई जवाब भी नहीं। यहाँ अनपढ़ से अनपढ़ आदमी ऐसे
तैयार होकर बात करता है जैसे इनसे बड़ा ज्ञानी और इनसे बड़ा पंडित खोजे नहीं मिलेगा, जबकि ससुरे एक नंबर के लूर है लूर। यक्कू, तुम भी इसी मीरपुर गांव के हो ना? इस तरह का तुम भी डूबे हुए। याद है 8वीं में 5 बार फेल हुए, 5 बार। 5 बार पूरा का पूरा गांव फेल होता था, यहाँ 2 बार फेल होते ही ससुरे घर बैठ जाया करते थे। मैं 5 साल तक 8वीं में लगातार बिना नागा के मैंने तो अपना कर्म पूरी लगन से किया। अब जब फल देने वाला फल ना दे तो इसमें उसकी गलती है, ना कि मेरी। अब यहाँ पीछे आ जाओ, चलो पीछे। हाय राम, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूं? कोई तो दिखाई दे, यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा। किसे बताऊं, किसे बताऊं? मेरा तो दर्द से बुरा हाल हो रहा है। अरे सुनो, कुछ सुना तुम लोगों ने? नहीं, हम बहिरे हैं। देखो सही सही बताओ, कुछ सुना कि नहीं? सरपंची चाची, जो भी कुछ उबड़-खुबड़ हो रहा है सब यहीं उगल दो। तो सुनो, आज सुबह सुबह माया राम ने पुरोहित गोगानंद से कबरी गाय का गौदान कराया। इधर गौदान खत्म हुआ, उधर कबरी गाय धड़ाम से गिरी और वहीं पे मर गई। फिर क्या? पुरोहित जी का गुस्सा सातवें आसमान पर। आग बबूला होकर बोले, पंडित अब ये मेरी चोटी तभी कटेगी जब तुम मरोगे। चलो, इसी बहाने नाई का खर्चा भी बच गया। अब कंजूसी सीखनी हो तो इन पंडितों पुरोहितों से सीखे। सरपंची चाची, फिर क्या हुआ? फिर क्या? पुरोहित जी ने सारे गांव में घूम घूम कर माया राम का हुक्का पानी बंद करने के लिए कहा है। माया राम को इस हुक्के पानी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हुक्का वो पीता नहीं, पानी अपने मुंह का पिएगा। वैसे प्रपंची चाची एक बात बताओ, कबरी गाय गौदान होने के बाद ही मरी थी ना? हाँ हाँ, गौदान होने के बाद ही मरी है। तो भला इसमें माया राम की क्या गलती? लेकिन गाय इतनी बुरी थी कि गौदान होने के साथ ही वहीं की वहीं मर गई। पुरोहित जी के दरवाजे पर भी पहुंची। हाँ, पुरोहित जी के दरवाजे पर पहुंच जाती, 2-4 बाल्टी दूध पुरोहित जी को मिल जाता तो उन्हें भी चैन मिल जाता। यहाँ मिला जुला कुछ भी नहीं, समय गवाया अलग। लेकिन बताओ भला, इतनी वृद्ध और जर्जर गाय का कोई गौदान कराता है भला? माया राम की माया तुम लोग नहीं समझोगे। गौदान के बहाने 3 मतलब सिद्ध कर लिया, पुण्य कमाया, वृद्ध गाय से छुटकारा पाया, भूसे चाले की बचत भी कर गया। राम 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 चुप राम चुप राम चुप, राम पुरोहित जी आ रहे। राम राम राम। चुप चुप पुरोहित जी आ रहे। माया गाय का तो कोई आनंद हो, आनंद हो। तुम लोग को माया राम की करतूत का पता चला? जी बहुत बुरा हुआ, राम 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 राम, पापी ने मरी गाय का गौदान कर दिया। बहुत बुरा हुआ, राम 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 राम, ये सरासर गौ हत्या है। बहुत बुरा हुआ, राम 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 राम, इस पापी माया राम को नरक मिलेगा, नरक। बहुत बुरा हुआ, कुछ और कहना है? बहुत बुरा हुआ, इसके अलावा बहुत बुरा हुआ। सबके साथ ऐसे निकम्मे और नकारे श्राद्ध के भस्म कर दूंगा। कुछ कहना है? बहुत बुरा हुआ। मूर्ख कहीं के। रोहित जी सोचे रहा है कि साहिवाल मछलियाँ मिलेगी। अरे माया राम, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको माया राम ने ठगा नहीं। अरे चित्रगुप्त जी, क्या समाचार हैं? प्रभु क्या बताएं, जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। चित्रगुप्त जी,
प्लीज ये छायावादी कविता मत सुनाया करिए। यहाँ कवि गोष्ठी हो रही है क्या? जो कुछ कहना है खुलकर कहिए और ध्यान रहे होगा वही जो होना है। प्रभु बुरा मत मानिएगा। पृथ्वी लोक के हजारों देवी देवताओं ने काम को अवसर करके रखा है, जिसका जो मन वरदान और शाप दिए जा रहा है। मुनिवर, आप भी बताइए क्या किया जाए। प्रभु, आप चाहते थे ना कि पृथ्वी लोक में शांति नाम की व्यवस्था हो? बिल्कुल चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक में भाईचारा बढ़े? यस, बिल्कुल चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि पृथ्वी लोक में शांति हो? अरे भाई बिल्कुल चाहता हूँ। ये हमारा सदियों पुराना ड्रीम है, जो कि अभी तक ड्रीम ही है। आपका ये ड्रीम ड्रीम ही रहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। अरे क्यों भाई? इसलिए कि पृथ्वी लोक में व्यवस्था, भाईचारा और शांति के नाम पर 50% नेताओं और पुलिस वालों का अंतिम टिकट हमने पहले ही काट के रख दिया था, मगर मरा कोई नहीं। सब कोई पृथ्वी में दंड पेल रहे और पब्लिक की रेल बना रहे। नहीं 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 नहीं, कुछ करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। होगा वही जो होना है। वैसे यमराज जी, आपको इस बारे में कुछ नहीं करना है? मैं क्या कहूँ प्रभु, मैं तो खुद चिंतित हूँ। सोच रहा हूँ बिहार ले लूं। प्रभु, विश्व की जनसंख्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और मेरा स्टाफ उतने का उतना। मैं और मेरे असिस्टेंट के रूप में जकड़ और पकड़ दुनिया आज बस, ट्रेन और हवाई जहाज से टहल रही है प्रभु, और मेरे पास कन्वेंस के नाम पे है एक बूढ़ा पैसा। मैं करूँ तो करूँ क्या प्रभु? यमराज जी, आपका दर्द, आपका वर्कलोड मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं अपना दर्द किसको सुनाऊं? किसी जीव को कुछ समझकर बनाता हूँ तो अंत में कुछ और ही निकलता है। वैसे यमराज जी, आपकी नजर में पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन है? प्रभु, मेरी समझ है पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव मनुष्य है। नारायण नारायण। वेलकम। ये कौन सी भाषा है? और आपकी वेशभूषा भी आपके अनुकूल नहीं लग रही है। और सुना है ब्रह्मलोक में अब शास्त्रीय नृत्य की जगह पर उत्तराखंडी नृत्य होने लगा है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है। समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन का अधिकार सबको। मैं सिर्फ इंडिया का ब्रह्मा नहीं हूँ, संपूर्ण सृष्टि का निर्माता हूँ। इसीलिए मुझे हिंदी, संस्कृत के साथ साथ अरबी, फारसी, फ्रेंच सब बोलनी पड़ती है। अरे एंटार्क्टिका के माइनस टेम्परेचर में अगर नंगे बदन जाएंगे तो वहीं स्टैचू बन के रह जाएंगे, और बुढ़ापे मुझे सुसाइड नहीं करना है। मुनिवर, समय के साथ साथ हमें अपनी संकीर्णता को त्यागना होगा। नारायण नारायण। पितामह, आपकी बात मेरे समझ से परे है। वर्षों पुरानी परंपरा का क्या होगा, कुछ पता नहीं। मुनिवर, ठीक है, परंपरा को छोड़िए, होगा वही जो होना है। लेकिन हाँ, एक विषय पर मैं आपका विचार जानना चाह रहा था। किस विषय पर? अभी ही यमराज जी से वार्ता चल रही थी कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन है, और यमराज जी का कहना है कि सबसे सीधा जीव मनुष्य है। नारायण नारायण। सदैव मुर्दों से पाला पड़ा है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जिस दिन किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़ेगा, भाग लेंगे। ये गधा मुझ कुछ नहीं बचेगी। नहीं मुनिवर, पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव मनुष्य है। ये हमारे मंदिर बनवाता है, हमारी पूजा करता है। यमराज जी, पृथ्वी लोक की मंदिरों की बात न करें तो अच्छा है। वहाँ देवी देवताओं के ही नहीं, प्लेयर्स और फिल्म एक्टर्स के भी मंदिर बनवाए जाते हैं। प्रभु, सारे मंदिर श्रद्धा के कारण नहीं बनाए गए हैं। कुछ दिखावे के लिए बनाए गए हैं तो कुछ चढ़ावे के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा है। पृथ्वी लोक में मंदिर और मूर्तियों की भरमार है। देवी देवताओं से ज्यादा वहाँ इंसानों की मूर्तियां हैं। कई लोगों ने तो अपने जीते जी ही अपनी मूर्तियां वहाँ लगवा दी है। कहीं भी खाली जगह दिखाई देती है तो रातों रात चबूतरे पे मूर्ति खड़ी होती है। हम देवी देवताओं की आड़ में पृथ्वी लोक पर जमीन कब्जा करने का धंधा खूब चल रहा है। मुनिवर, मैं कहूँगा मनुष्य ही सबसे सीधा जीव है। ये हम देवी देवताओं की पूजा करता है, हमें अपना कर्तव्य मानता है। करने को तो ये भूत प्रेत की भी पूजा करता है। हर पूजा में श्रद्धा नहीं होती, कभी कभी स्वार्थवश भी पूजा होती है। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं रातों रात कुबेर बन जाऊं। मन में श्रद्धा भाव हो तो किसी मंदिर में जाने की जरूरत ही ना पड़े। मुनिवर, हजारों देवी देवताओं ने ब्रह्मलोक के कामकाज को अवसर करके रखा है,
जिसका मन आता है वरदान और अभिशाप दिया जा रहा है। अब हमने भोले बाबा भोले भंडारी का तो जवाब ही नहीं। कोई मांगता बाद में तथा उसको पहले बोलते, उसी दिन उसी समय पत्नी से प्रसन्न होकर बोलते, जा 7 जन्मों तक तेरा पति तेरा रहे। और दूसरी ओर पति को बोलते, जा इसी मुसीबत में तुम्हारा अंत हो। बताओ ये कैसे संभव है? इम्पॉसिबल। अब महादेव से कौन सवाल जवाब करे? हर कोई एक दूसरे के काम में दखल देने लग गया है। अच्छा, तो ये आप क्या हैं? सत्यवान सावित्री केस में भूल गए आपने क्या किया था? भेजा था सत्यवान के प्राण लेने और सावित्री को आशीर्वाद दिया है कि 100 पुत्रों की मां बनो। अरे भाई, पति के प्राण लेकर आप स्वर्ग आ रहे हैं तो सावित्री 100 पुत्रों का इंटरनेट से डाउनलोड करेगी। आप लोगों के मैं दिल सोच चुका हूँ। ऊपर से कहते हैं मनुष्य सबसे सीधा जीव होता है। फिर भी मुनिवर मैं कहूंगा मनुष्य ही सबसे सीधा जीव है। मैं कहता हूँ मनुष्य सबसे ज्यादा शरारती, खुराफाती और खतरनाक होता है। मनुष्य हमारा कृतज्ञ है। मनुष्य कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ है। मनुष्य हमारी पूजा करता है। अपना स्वार्थ साधने के लिए करता है। ना विश्वास हो उस मीरपुर के मायाराम को एक दिन यहाँ पर बुला के देख लो। प्रत्यक्षम किन प्रमाणम। तो हाँ बुला लीजिए, हम भी मायाराम को देख लेंगे। हाँ हम भी देख लेंगे। शांत 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 शांत। चित्रगुप्त जी, क्या मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्गलोक में बुलाया जा सकता है? मायाराम ने पुण्य के नाम पर गोदान किया है। उस गोदान की वजह से मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्गलोक में बुलाया जा सकता है। वैसे भी मायाराम की ड्यू डेट काफी नजदीक है। यमराज जी, मायाराम को एक दिन के लिए पृथ्वी लोक से स्वर्गलोक में लाने की व्यवस्था की जाए। होगा वही जो होना है। सभा समाप्त। मालिक, मालिक, अब बर्दाश्त नहीं होता। ये मीरपुर गांव के लोग हमें शकल भी नहीं देखना चाहते। बहुत हो गई बेइज्जती। मैं तो कहता हूँ हमें मीरपुर गांव छोड़ के कहीं दूर चले जाना चाहिए। अरे सेवक राम, इस गांव को ऐसे कैसे छोड़ के चले जाऊं? ये हमारे बाप दादाओं का गांव है। सभी यहाँ पैदा हुए, यहीं मरे। मैं भी यहीं पैदा हुआ और सेवक राम तू भी यहीं मरेगा। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं इस गांव में जरूर मर जाऊंगा। तुम्हारा क्या, न बीवी न बच्चे, आगे नाथ न पीछे पगार। लेकिन मेरी तो अभी शादी होती है, ढेर सारे बच्चे होंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि मीरपुर गांव के लोग मेरे बच्चे का दूध दुराए। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सेवक राम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं पूछता हूँ क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा? आज आपके पूज्य पिताजी की बरसी है। सुबह सुबह कितने मन से पूरी हलवा सब्जी बनाई थी। गांव के लोग आएंगे, खूब चक्कर खाएंगे, सारी मेहनत बेकार। ससुरा एक भी आदमी दरवाजे पर नहीं फटका। सेवक राम, हो सकता है गांव वाले भूल गए हो। खैर, आज मेरे पिताजी की बरसी है, गांव वालों को भोग लगाना ही पड़ेगा, वरना भोगना पड़ेगा। सेवक राम, जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करते हो। मालिक, तुम करना क्या चाहते हो? क्या समझे? रास्ता छोड़ो। अरे बाबा, जाओ, श्री मायाराम से पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रहे हो। वैसे न्योते के नाम पर अंदर ही अंदर लाहट टपक रही है और ऊपर से तुम लग रहे हो। पिताजी, तुम चिंता मत करना, मैं कुछ जुगाड़ करता हूँ। छुप जाओ, मैं कुछ करता हूँ। जाओ। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मुझे उठा ले, मुझे उठा ले। मैं इस गांव पर बोझ बन गया हूँ। मैं कितना भागा हूँ भगवान। आज मेरे पिताजी की बरसी है और कोई भी गाँव वाला भोग लगाने नहीं आया। हे भगवान, भैया भैया, मैंने तुम लोगों को बहुत सताया, बहुत दुख दिया, इसका मुझे एहसास है।
मेरी आत्मा अंदर ही अंदर मुझे कचोट रही है। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ। भैया मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो, नहीं तो मेरी आत्मा छटपटाती रहेगी। ठीक है, बताओ क्या करना है। मैं मुझे इस रस्सी से तुम पहले बांध दो और फिर जी भर कर पीटो, जी भर कर पीटो। क्या? तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। भैया मना मत करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अरे मायाराम भैया, अब जब तुम इतना हाथ जोड़ ही रहे हो तो दे रस्सी तो बांध ही देते हैं। लो पकड़ो। हम तुम्हारी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेंगे भैया। मायाराम, तुम्हें इस तरह रस्सी से बांधना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। समझता हूँ, ये भी कोई कहने की बात है। और बात कर पीटना तो और भी अच्छा नहीं लगेगा भैया। समझता हूँ, लेकिन ये सब भूलकर तुम मुझे पीटो और गिन के अपना बदला ले लो। हाँ, खूब पीटो। खोपड़ी तो मत मारना, मायाराम का पटाखा बोल जाएगा। हाँ, चलो शुरू हो जाओ। मायाराम भैया, हाँ भैया, सर में छोड़ के पिछवाड़े मार दे। नहीं पिछवाड़ा छोड़ कर बीच मार दो। अरे अरे ये लोग मुझे कसाई पे पीट रहे हैं। अरे कोई है, बचाओ, कोई है, बचाओ। सेवक राम। बस मालिक, अपना काम हो गया। चलो हो गया। अब जो भी मेरा कहना नहीं मानेगा उस पर चलेगा बुलडोजर। आज मालिक के पिताजी की बरसी है और आप लोगों ने खाना खाने से मना कर दिया है। जो भी मेरे घर भोग लगाने नहीं आया उसको जेल में डाल दिया जाएगा और ये वीडियो सारे मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। देखा कौन तुमको बचाता है। वीडियो? हाँ वीडियो। सेवक राम जरा दिखाओ तो उनकी करतूत। अरे ये क्या? ये तो हमारी पिक्चर बन गई। मायाराम, तुम तो बड़े धोखेबाज निकले। पिताजी की आत्मा की शांति के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं जाएंगे तुम्हारे पिताजी की बस्ती में खाना खाने। सोच लो, तुम लोग खाना खाने जाओगे, जेल की हवा खाओगे। मैं 3 तक गिनूंगा, मेरे 3 गिनने पर तुम लोग वापस नहीं आए तो सोच लो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो मैं गिनता हूँ 1 2 3। खिड़की हौसले लिपकी आगे पापा, खिड़की हौसले लिपकी आगे पापा, खिड़की हौसले लिपकी आगे पापा। अबे छछूंदर, ये चुड़ैलों सामने बेइज्जती कराओगे बे? ये खिड़की का है। अबे ही है। और पिंकिया के नहीं, रिंकिया के। तो फिर अरे ही रिंकिया के पापा। ब्रह्मलोक में क्या क्या चर्चा हुई? ढेर सारी बातों पर चर्चा हुई। अंत में पितामह ने पूछा कि पृथ्वीलोक का सबसे सीधा जीव कौन है। फिर आपका कहनी? अरे फिर आपने क्या कहा? हाँ, मैंने बोल दिया कि सबसे सीधा जीव मनुष्य है। वाह वाह वाह, क्या जवाब दिया है। ऐसा बेतुका जवाब आपके दोनों यमदूत जकड़ और पकड़ भी कभी भी नहीं देंगे। बताओ आदमी को सीधा जीव क्या है? जकड़, हमको तो लगता है पृथ्वी लोक का ये सीधा जीव आधा। पृथ्वी लोक का सीधा जीव क्या था? ब्रह्मा। पृथ्वी लोक का ये सीधा जीव ब्रह्म लोक में ब्रह्मा बनकर बैठेगा और हमारे ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक में
छोला भटूरा बना रहे हो और हमारे बड़े बड़े मुच्छों वाले यमराज किसी 5 स्टार होटल के गेट पे दरबान की ड्यूटी दे रहे हो और 10-10 रुपए के 10-10 रुपए के सलाम ठोक रहोगे। पकड़, ये आदमी नाम का सीधा जी दिल की जगह पेसमेकर लगाने लगा है, सांस की जगह ऑक्सीजन लेने देने लगा है, जगह जगह दुकान खोल के टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने बेचने लगा है। बॉस, मानो चाहे ना मानो, ये आदमी नाम का सीधा जी बाधा ब्रह्मा बन चुका है। जय भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मनुष्य लाख कोशिश कर ले, मगर जीवन और मरण का डोर तो ब्रह्मा जी के हाथों में है। अरे स्वर्ग नर्क कहाँ से लाएंगे? स्वर्ग और नर्क पे हमारा एक छत्र अधिकार है। BOSS, इस गलतफहमी में मत रहिए। पृथ्वी लोक में स्वर्ग और नर्क बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। जगह बताओ दिन की बात। कौन सी बात? एक दिन यूं ही हम लोग पृथ्वी लोक पे घूम रहे थे तो देखा ढेर सारे लोग हाथ में मोमबत्ती जलाए चुपचाप चले जा रहे थे। उसी में से एक आदमी कह रहा था यहाँ रहने लायक कुछ नहीं है, ये जगह नरक है, नरक। पृथ्वी लोक में नरक? ये कहाँ है? BOSS, इतना तो याद नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ एक बड़ा सा गेट था, मगर लोग गेट के अंदर से नहीं बल्कि अगल और बगल से जा रहे थे। पकड़, ऐसा गेट बनाने की क्या जरूरत थी यार जिसके अंदर से आने जाने को ना मिले। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़े, एक आदमी को कहते सुना कि कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। मैंने चक्कर से कहा, चक्कर पकड़ चल जरा, पृथ्वी का स्वर्ग लोग घूम कर आते हैं। BOSS, अभी हम स्वर्ग के चौक पर ही पहुंचे थे कि वहाँ धड़ाम से एक आवाज आई और देखते देखते स्वर्ग के काफी लोग स्वर्गीय हो गए। ये सब छोड़ो, मतलब की बात करते हैं। बॉस, हमारे ओवर टाइम और वर्कलोड की बात ब्रह्मा जी से की थी। की थी मगर कोई आश्वासन नहीं। बॉस, बहुत मुश्किल हो रही है, खुद तो भैंसा लेके घूमते रहते हो, हमें कुछ ना सही तो एक खच्चर। इम्पॉसिबल। गधा। चलो कोशिश करेंगे। बहरहाल तुमको मेरा एक काम करना है, पृथ्वी लोक से एक जीवित मनुष्य को लाना है। क्या? अब ये कौन सी नई मुसीबत है? मुर्दों से मन भर गया क्या? बैठे बैठे बुढ़ों को कोई ना कोई आइडिया आता ही रहता है। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है, जीवित आदमी लाना है तो लाना है। वैसे ही आपका जीवित आदमी है कौन? माया राम। मीरपुर वाले माया राम की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ वही। ना बाबा ना, नहीं जाना अरे क्यों, क्या हुआ? पकड़, ये वही माया राम है जिसके बाप की आत्मा लेने 1 साल पहले हम गए थे। ससुरे से उसके बाप के बारे में पूछा था तो उल्टा हमसे पूछता है, उनसे तुम्हारा क्या काम है? मैंने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी आत्मा लेने आए हैं। उस बदमाश ने पड़ोस के बुढ़े की ओर इशारा करते हुए बोला, वो जो चारपाई पर लेटे वही है। हम उस बुढ़े की आत्मा लेके स्वर्ग की ओर निकल पड़े, जबकि उसको 6 महीने बाद मरना था। उसकी वजह से ब्रह्मा जी की क्या झाड़ पड़ी थी हमें? जो आपके अपने बाप के लिए ऐसे खेल खेल सकता है, खुद के लिए न जाने क्या क्या रास्ते से आएगा। ये भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लाना है तो लाना है। माया राम बहुत बदल चुका है। अरे उसने कुछ दिन पहले एक गाय का दान किया है। असली गाय? हाँ असली गाय। गाय ने दूध देना बंद कर दिया होगा BOSS, या फिर उसको खिलाने के लिए चारा नहीं होगा, या फिर गाय बीमार हो गई होगी। इसमें जरूर कोई घपला है BOSS। जेपी, तुम दोनों मेरे बहादुर दूत हो, मुझे पता है कि तुम हर मुसीबत का सामना कर सकते हो, इसलिए जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। चल।
अरे आज करे सब के अजीब गांव है, कोई बात करने को तैयार नहीं। मायाराम का नाम लेके लोग ऐसे डरते हैं जैसे भूत देख लिया हो। मायाराम के घर के 4 कर रहे हो भैया, इस स्वर्ग को पाने के लिए लोग तरसते हैं, जिंदगी में न जाने क्या क्या करते हैं। मायाराम की किस्मत तो देखो, जीते जी सशरीर स्वर्ग जा रहा है। जीते जी हाँ। और अगर मर गया तो? अरे ऐसे कैसे मर जाएगा, उसके मरने की तिथि अभी दूर है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, तो ठीक है। अच्छा मैं चलता हूँ। श्री मायाराम आता ही होगा, और ध्यान रहे उसके हाथ में छाता है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। बस बस, धन्यवाद अपने पास रखो। यहाँ पर लोग मुंह के आगे धन्यवाद करते हैं और पीठ पीछे गाली देते हैं। अपना धन्यवाद अपने पास रखो। पकड़, ये आदमी थोड़ा अजीब बिहेव नहीं कर रहा था, मुझे कोई मेंटल लग रहा था। हमको तो ससुरा पूरा का पूरा गाँव में मेंटल लग रहा है, कोई बात करने को तैयार ही नहीं। कम से कभी भला मानुष मिला तो सही। हाँ ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजरे वाले। आदमी आदमी आदमी, उसके हाथों में छाता भी है। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। चलत मुसाफिर मोलियो रे पिंजरे वाली मुनिया। कौन हो? पकड़ लिया ससुरे तुमको, है कोई तलाश कब से भटक रहे हैं। चलो तुम्हें स्वर्ग चलना भाई। क्या? अरे गौदान करके पुण्य का काम किए हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग ले जाने आए हैं। लेकिन गौदान तो मेरे मालिक मायाराम ने किया था। मालिक मायाराम? तुम कौन हो? सेवक राम, मायाराम का सेवक। फिर मायाराम कहाँ है? मालिक मैं भी यही छोड़ के गया था, कुछ दिन पहले यही बैठे थे। अच्छा भैया, अच्छा, पहले भी उल्लू बना चुके हो। ऐसा है, टोपी पहनाना बंद कर दो। हाँ। हम सब समझते हैं हाँ। सेवक राम नहीं मायाराम हो। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया मालिक? आज तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा, जिसने जिंदगी भर तुम्हारी नौकरी की, चाकरी की। मालिक, कम से कम 9 घर छोड़ के तो टोपी पहनाया करो। श्रीमान, शिकवा शिकायत हो गई हो तो चले ब्रह्मलोक। मेरे बाप, मैं मायाराम नहीं सेवक राम हूँ, सेवक राम। पकड़, कसकर पकड़ वाले जम के होते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, मेरे भगवान बचा लो मुझे। आज मैंने तुम्हें किसका मुंह देखा था, पर मुंह से मर रहा था और अब मार खा खा के मर रहा हूँ। छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया, मुझ गरीब को छोड़ दो भैया, छोड़ दो भैया। पहले बोलो कि तुम मायाराम नहीं सेवक राम हो। अरे सेवक राम नहीं मायाराम। सेवक राम नहीं मायाराम हो। राम सेवक राम, मैं सेवक राम को नहीं जानता। मैं मायाराम हूँ, मेरा बाप मायाराम है, मेरा दादा मायाराम है, और साल मेरी अम्मा भी मायाराम है। अब तो घर का सेवक राम है। मालिक बचा लो, बहुत मारा, मार मार के सेवक राम तो मायाराम बना दिया। मालिक कहाँ हो? वहाँ कोई नहीं है। मैं मालिक की रंगत से वाकिफ हूँ, मैंने मालिक को अभी यही देखा था, यही है अभी अभी। मालिक, सेवक राम, मैं भी स्वर्ग जाना नहीं चाहता, मुझे भी बहुत कुछ करना बाकी है। मालिक जितना कुछ किया क्या वो कम है, लोग जल्दी वही नहीं भूल पाएंगे। अब तो बताओ कहाँ हो मालिक? अच्छा, सेवक राम को मूर्ख समझते हो? बता दूं, जिसे पेड़ के पीछे ढूंढ निकालो।
सेवक राम, मेरी जगह तुम थोड़ा चल जाओ। अरे इनको एक आदमी तो चाहिए, तुम जाओ या मैं, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हम एक्सचेंज ऑफर लेके नहीं आए हैं। अगर तुम्हें सर बुलाया तो तुम्हें चलना पड़ेगा। मुर्दा नहीं, जिंदा। हाँ? क्या बोला? जिंदा है? जिंदा। सही सही। नहीं? हाँ 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 नहीं? जिंदा भाई। श्री माया राम को उनकी मर्जी के बगैर तुम्हारे बाप भी यहाँ से नहीं ले जा सकते। एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपने को यही कदम क्या करते हो मेरे बाप? काहे मुफ्त में हमें मराते हो? जबरदस्ती करोगे मेरे साथ? नहीं करेंगे भाई, तुमको कुछ हो गया तो बुड्ढा हमारी जान ले लेगा। जो कहूंगा वो करोगे? जो कहोगे वही करेंगे। शाबाश। हाँ। मुझे एक दिन का समय दोगे? देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो छोड़ दिया। मुझे किसी की नौकरी लेके क्या करना? थैंक यू गॉड ब्लेस यू। ये बताओ, नजदीक आओ। मैंने सुना है तुम किसी को दिखाई देती हो और किसी को नहीं। अरे सब हमारी मर्जी पर होता है। अच्छा, काश मैं भी ऐसा करता तो कितनों को वारा न्यारा कर देता। खैर, सारे मीरपुर गांव वालों को बता दिया है ना कि तुम मुझे स्वर्ग लेना चाहते हो। एक आदमी को बता दिए हैं, पर कुत्ता बिल्ली चूहा छछूंदर चमगादड़ रह गए। बहुत बहुत खूब। अब आगे जैसा मैं कहूँ मेरी हम मिला के रहना, समझे? अब आगे काम हम कल करेंगे। आज सबसे जरूरी काम है पेट पूजा। मालिक मालिक, इनकी मार खा खा के थोड़ी देर के लिए पेट की भूख सहन हो गई थी, लेकिन फिर से पेट की भूख कुलबुला रही है। हाँ तो भैया मैं कह रहा था कि 2 दिन से हम लोग भूखे और बिना खाना खाए रह नहीं सकते, मर जाएंगे। नहीं तो तुमको स्वर्ग खाली खा जाएगा। ठीक है, लेकिन हम कहाँ से खाने का इंतजाम करें? यहाँ कौन सा यमलोक ढाबा है क्या? अरे इतना बड़ा मीरपुर गांव है, किसी घर में घुस जाओ और खाना उठा लो। आज तक तुम दोनों को कोई देख ही नहीं पाएगा। अच्छा, तो अब हम चोरी करें? अरे राम 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 राम, इसको चोरी नहीं परोपकार कहते हैं। अरे भूखो नंगो खिलाना और उनकी सहायता करना कुंभ नहाने के समान होता है। चल पकड़, कुंभ नहाते हैं। मरता क्या ना करता। रुक जा बे, एक बात यहाँ लेने तुम। देखो भाई, तुम्हारी बात पर विश्वास करके जा रहे हैं, जाओ। हाथ जोड़ के प्रार्थना भी कर रहे हैं, जाओ। यही रहना। पिछली बार की तरह चकमा मत देना, वरना हमारा कोई घाट तो है नहीं, घाट के भी नहीं रहेंगे। सुनो, हाँ। लौट के आओगे तो हम यहीं पाओगे। वैसे भी भूख के मारे हम एक दो के तुम चलना भारी हो रहा है। श्री माया राम ने तुमको वचन दिया। श्री मतलब? पिताजी का कहना था कि अपना सम्मान स्वयं करो, इसलिए श्री माया राम। अच्छा, जाओ जल्दी जाओ, मालिक ने जिंदगी में पहली बार किसी को कुछ वचन दिया है। चल श्री चक्कर, चल श्री पकड़। तुम्हारी किस्मत, ये दोनों पहले मिल गए होते तो कितनों का वारा न्यारा कर देता। फिर भी हमारे पास एक दिन बाकी है। ऊपर वाला जब भी देता है शपथ फाड़ देता है। जो नहीं सुन सकते हैं वो भी सुनो। आज मीरपुर गांव के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। आज मध्य रात्रि को महात्मा श्री मायाराम जी जीते जी स्वर्ग जा रहे हैं। स्वर्ग नरक तो आना जाना लगा रहता है, लेकिन मरने के बाद अचरज के साथ श्री महात्मा मायाराम जी
जीते जी स्वर्ग जा रहे हैं। अब मैं श्री महात्मा माया राम जी का स्वागत करूंगा। अब मैं महात्मा माया राम जी से अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द कहें। आपका धन्यवाद। अरे मालिक, शुरू करते ही धन्यवाद। अरे तुम्ही ने तो बोला 2 शब्द। ऐसे बोलने की परंपरा है। 2 शब्द का मतलब 2 घंटे तक बोला जा सकता है। बाकी बोलने वाले की बकबक शक्ति पर होता है। अच्छा अच्छा, मीरपुर गांव के मेरे प्यारे भाइयों, तू से मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में पता चला। स्वर्ग में हमारे बाप दादाओं की दशा बहुत ही खराब है। हमारे बाप दादा अनाज के लिए, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, क्योंकि इस साल स्वर्ग में अकाल पड़ने के कारण पैदावार ना के बराबर हुई। बोलो हाँ। जग्गू के पिताजी को सप्ताह में 1 दिन खाना मिलता है। बोलो हाँ। दुलारी के पिताजी सिर्फ पानी पी के जिंदा है। बोलो हाँ। प्रपंची चाची के पिताजी पत्तियां खाकर जिंदा है। सुना है उन्हें पीलिया हो गया। नहीं, हाँ। पीलिया क्या होता है? पीलिया, अरे पीलिया। भाइयों, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, मीरपुर गांव के बड़े बुजुर्गों से मिलूंगा, तो उनकी दशा देखकर मुझे दुख होगा, बहुत दुख होगा। अब तुम ही बताओ, एक तरफ मेरे पिताजी दूध दही और मक्खन खा रहे होंगे, दूसरी तरफ तुम्हारे पिताजी क्या ये सब देखकर मेरा कलेजा फट नहीं जाएगा? और हाँ, एक चीज और बता दें, मैंने सुना है कि मैंने जिस गाय का दान किया था वो स्वर्ग पहुंच गई है, और मेरे पिताजी छप कर दूध पी रहे हैं। सालों बाद उन्होंने 1 कप चाय पी, और 1 कप चाय उन्होंने ब्रह्मा जी को भी पिलाई। चाय पीकर ब्रह्मा जी इतने खुश हो गए कि उन्होंने श्री माया राम को ही स्वर्ग को बुला लिया। बोलो हाँ। और भैया, तो स्वर्ग में जाऊंगा मैं, तुम लोग कुछ दान दक्षिणा दोगे? बताओ क्या क्या देना चाहते हो? अरे माया राम मेरे भैया, मेरे पिताजी के लिए 2 बोरी गेहूं और 2 किलो घी लेते जाना। मैं अभी पहुंचाता हूँ आपके घर में। जाओ लेके आओ। भैया, हमारे तरफ से भी 1 बोरा काला नमक चावल और 1 बोरा फूल दाल लेते जाना भैया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जाओ, जल्दी जाओ। मेरी तरफ से भी 1 मुट्ठी चना और 1 ढेला गुड़ का लेके जाना। क्या? अरे नहीं, गलती हो गई। 1 बोरी चना और 4 किलो गुड़ भी लेके आई भैया। अच्छा, जल्दी लाओ। और तुम लोगों को जाओ, जल्दी जाओ। भगवान तुम्हारा भला करे। पुरोहित जी से मिलने। पुरोहित जी पाए लागी। राम। अब चलते चलाते पुरोहित जी गुस्सा थूक दीजिए, जो मन में मैल है वो निकाल दीजिए। पुरोहित जी, इन दो से मुझे जो जानकारी मिली मैं आपको बताना चाहता हूँ। तुम्हारे पिताजी श्री संजीवानंद की इस गांव में बड़ी इज्जत थी। लोग उनके पांव छूते थे, सुबह शाम उनको दक्षिणा मिलती थी। उनके कहे हुए शब्द पत्थर की लकीर हुआ करते थे। बोलो हाँ। बहुत हाँ हो गया, ठीक है ना? लेकिन स्वर्ग में पुरोहित जी की इज्जत तो थोड़ी रहेगी। अरे उनको कोई पुरोहित मानता ही नहीं, न बिस्तर, न बर्तन, न वस्त्र। भाई इधर छुपे ही रहते हैं, किसी सामने आता ही नहीं। उधर छिपे कहाँ रहते हैं? अरे नंग धड़ंग आदमी छिपेगा नहीं तो क्या चौराहे पर डांस करेगा? अरे इससे भी बदतर हालत उनकी और है। बेचारे जो है रात दिन घुटे जा रहे हैं दुख के मारे। वो है
उनकी चोटी के बिना। उनकी खुद की चोटी का क्या हुआ? अरे एक दिन मुंडन करवा रहे थे, गलती से चोटी का भी मुंडन हो गया, तब से चोटी आई नहीं। और स्वर्ग में नरक से भी बदतर जीवन जी रहे हैं। इस नारकी जीवन से तुम ही उनमें ऊपर उठा सकते हो। कैसे? अरे अपनी चोटी दे दो। मेरा क्या होगा फिर? दोबारा होगा क्या? मैंने 2 महीने में चोटी दोबारा आ जाएगी और तब तक टोपी लगाए रखना। अरे माँ बाप के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं, पूरा सर चला देते हैं और तुम ये 1.5 फुट चोटी के लिए ना नुकू कर रहे हो। बात तो ठीक कह रहे हो, पिताजी के लिए चोटी क्या, सर तक कटवा सकता हूँ। अरे सर छोड़ो, केवल चोटी काट के देती हूँ। अरे चोटी ऐसे बना चोटी। पिताजी भेज रहा हूँ, सामान लेना मैं। हाँ रोहित जी, दर्द होगा तेरा सब दर्द भी होगा। अच्छा रोहित जी धन्यवाद, चलता हूँ। आनंद हो। अरे मायाराम सुनो, हाँ। कुछ देर में कुछ वस्त्र और कुछ बर्तन लेकर आता हूँ मैं। जल्दी जाओ, जल्दी लेके आओ। कट गई क्या चोटी? चोटी कट गई। चोटी कट गई। शिवज्ञान, इस चोटी को गले में माला के रूप में पहन लेना और पूरे गांव में घूमना। लोग पूछे तो बता देना ये पुरोहित पोंगानंद की चोटी है। ये वही पुरोहित है जिसने एक दिन कहा था मेरी चोटी तभी कटेगी जब तुम मरोगे। मैं तो जिंदा हूँ, चोटी कटेगी। चले जब आए राम से पंगा लेने हैं। शिवग्राम, तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम कर दिया है। गांव वाले राशन पानी लेके तुम्हारे घर आते ही होंगे। जाओ घर, खाओ पियो मौज करो और मैं चलता हूँ ब्रह्मलोक को। चलो जगह पकड़। अरे तुम्हारे बहुत याद आएगी माले। अरे मैं चीज ही ऐसी हूँ, मुझे कोई भूल नहीं सकता, जिंदगी भर लोग याद रखेंगे। शिवग्राम, तू ऐसा रोएगा तो फिर मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, इन दोनों खाली हाथ जाना पड़ेगा। ऐसे काहे रो रहे हैं? ऐसे रो रहा है जैसे कोई अपना मर गया हो। भूल गए उस दिन का मगर? अबे छुछुंडा, आजकल लोग अपनों के मरने पर भी नहीं रोते, बल्कि खुशियां मनाते। चलो पिंड छूटा, सारा फॉर्मेलिटी कर रहा है। चलो चलो बस, जो हो गया। चलो ब्रह्मलोक को चलो। यमराज जी, आई एम फेड अप। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मायाराम को अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, अभी तक वो नहीं आया। ऐसे कैसे चलता रहेगा? मैं मौत की तारीख 15 अगस्त लिखता हूँ, आप भैंसा लिखा 26 जनवरी को पहुंचते हैं। मेरा लिखा हुआ तो गया भी रिकॉर्ड्स में। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग मजाक बनकर रह जाएंगे। पितामह, मायाराम को लेकर जेपी ब्रह्मलोक के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। जेपी? अब मेरा मतलब है जकड़ और पकड़। आपके दोनों जकड़ पकड़ एक नंबर के नालायक और कामचोर होते जा रहे हैं। इनको जरा बिजी रखिए। ओके पितामह। नारायण नारायण। वेलकम वेलकम। आप बिल्कुल सही समय पर आए। क्या? देखिए अच्छा पितामह, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये मनुष्य नाम का जीव खोज और मुक्ति के नाम पर न जाने क्या क्या कर रहा है। यहाँ तक कि ब्रह्मांड में भी उसने चित्र लेने का यंत्र लगा दिया है।
क्या मुनिवर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ वही। इस यंत्र के कारण लघु शंख और दीर्घ शंख करना दुर्भर हो जाता है। मुनिवर सच कह रहे हैं। अब ये ब्रह्मलोक में भी हम लोगों को अब अदृश्य होकर रहना पड़ता है। न जाने एक तरह से भविष्य कब हमारी फिल्म बनाकर ब्रेकिंग न्यूज की तरह पेश कर दे। पितामह, ये मनुष्य नए नए खोज करता जा रहा है, उन्नति के पायदान पर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और हम सृष्टि के पहले दिन जिस पायदान पर खड़े थे आज उसी पायदान पर बैठे हुए हैं। नो 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 मुनिवर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी खूब इम्प्रोवाइज करता रहता हूँ, खास तौर पर इस मनुष्य को बनाते समय। इतना वेरिएशन, इतना मॉडल अन्यत्र आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। प्रभु, इससे ज्यादा तो पृथ्वी में गाड़ियों के मॉडल हैं। पितामह, कुछ नया कीजिए और नया सोचिए जिससे लोग चमत्कृत हो जाएं। पृथ्वी लोक से श्री माया राम पधार रहे हैं। स्वर्ग के सभी वासियों को श्री मायाराम का प्रणाम। श्री मायाराम, कामचोरों, तुम्हें मायाराम को लेने के लिए कहा गया था और तुम श्री मायाराम को लेकर आ गए। नहीं नहीं नहीं, पिताजी का कहना था कि अपना सम्मान स्वयं करो, इसलिए श्री मायाराम। जेपी, आने में इतना विलंब क्यों हुआ? आ गए, यही बहुत है। रावण जी, मैं रावण नहीं, यमराज हूँ। माफ करना भाई, बिना पैसे के पहचाने में भूल हो गई। यमराज जी, कुछ काम निपटाने के चक्कर में देर हो गई। कुछ काम निपटाते निपटाते इन्होंने बहुतों को निपटा दिया भी वैसे। बस हम दोनों बच गए। जकर जो हो गया सो हो गया। वो कहते हैं ना, बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जकर पर ये बताओ, अपने ब्रह्मा जी नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? अभी आ गए हो क्या? हैं? अरे वो जो बीच में बैठे हैं वो शाहरुख खान है क्या? वही है पितामह ब्रह्मा। किताब में है ब्रह्मा? हाँ? इनकी सफेद दाढ़ी मुझ कहाँ गई? मैं सारी दुनिया को चराता हूँ और तुम श्री मायाराम को चरा रहे हो। श्री मायाराम को चरा रहे हो। अरे देखने में उल्लू जोड़ लगता हूँ, लेकिन हूँ नहीं। अरे पहना वैसे तो ये कोई मंत्री लगते हैं। मंत्री? हाँ। हाँ। मंत्री? क्या तुम्हारे यहाँ मंत्री ऐसे ही होते हैं? अरे होने को तो जाने कैसे कैसे होता है। अभी 2-3 साल पहले मंत्री जी हमारे गांव में नहर का उद्घाटन करने आए थे। वो बिल्कुल ऐसे ही थे। मंत्री जी ने नहर का उद्घाटन किया, लाल फीता काट कर, और जाते हुए लाल फीता और कैंची दोनों साथ ले गए। नहर का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन नहर में आज 3 साल के बाद ही पानी नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। आशावादी बनो, एक दिन पूरा का पूरा गांव ही पानी पानी हो जाएगा। होगा वही जो होना है। चित्रगुप्त जी, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। माननीय मायाराम जी, स्वर्ग में आपका स्वागत है। हम आभारी हैं कि आपने पितामह ब्रह्मा का निवेदन स्वीकार किया और ज्ञान जीवित बताया। बहुत अच्छा रहा है। इतना आभार देखकर मैं गदगद हुआ, लेकिन मन में डर भी लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ। मगर क्यों? अरे हमारे गांव में बकरा हलाल करने से पहले खूब आवक खूब खिलाते हैं। नारायण नारायण। आहा, नारद मुनि भी बैठे हैं। नारद मुनि जी को श्री मायाराम को प्रणाम। प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि दे। नहीं नहीं, जो कुछ दिया है मैं उसी में खुश हूँ। जी, हम क्यों रुक जाते हैं? कंटिन्यू। मायाराम जी, आपने एक अच्छा कार्य किया है गोदान, उसी की वजह से आपको स्वर्ग में लाया गया। क्या कह रहे थे? मैंने इतने सारे काम किए, इतने सारे कि उनके बहुतों के बारे में मुझे ही पता नहीं है, और आप कह रहे हैं मैंने एक काम किया। मुझे, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने लैपटॉप को अपडेट कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपकी गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़े। मायाराम, ये स्वर्ग लोग है, तुम्हारा पृथ्वी लोग नहीं। यहाँ सिवारी दबाव और सुविधा शुल्क की कोई परंपरा नहीं है। आश्चर्य, ऐसा पहली बार सुनना। आखिरी बार भी। क्यों? क्या कल से बहरा हो जाऊंगा? नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, कंटिन्यू। मायाराम, अपने जीवन में आपने सबसे अच्छा कार्य किया गोदान। गोदान जैसे पुण्य कार्य को देखते हुए आपको स्वर्ग लोक में लाया गया है।
बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चित्रगुप्त जी, क्या यही स्वर्ग है? हाँ भाई, यही स्वर्ग लोग है। क्यों ऐसा पूछ रहे हो? बस ऐसे ही जानना चाहता था। इस सारे देवता देवता दिखाई दे रहे हैं, अप्सराएं नहीं दिखाई दे रही। अप्सराएं? हाँ, वही मेनका, उर्वशी, जो भी हैं। क्या कोई काम था क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे उनसे क्या काम? अरे हमारे यहाँ की माया नगरी में तो रेखा ये मचा है। बस ऐसे ही जानना चाहता था कि विश्वामित्र ऋषि जैसे मुनि की तपस्या भंग करने वाली अप्सराएं वास्तव में सुंदर है या आप लोगों ने झूठ अफवाह डाल दिया? नहीं नहीं, सारी अप्सराएं सुंदर है। अच्छा, ठीक है, होंगी सुंदर। वैसे मेरी उनकी सुंदरता से क्या लेना देना? मैं ढला बाहर ब्रह्मचारी। वैसे चित्रगुप्त जी, ये बताइए मुझे स्वर्ग में कहाँ रहना है? जरा चल के बता देते तो अच्छा लगता। रहना तुमको वही है जहाँ जाना है। अब आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। फिर उसके बाद नरक जाना होगा। नरक? हे भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? इतनी आवभगत देखकर मुझे पहले ही शक हो गया था। बना दिया ना बकरा। स्वर्ग की तस्वीर दिखाकर नरक में ढकेल रहे हो। हे भगवान, अब मुझे तेल में चला जाएगा, आरे से काटा जाएगा, इधर आरा चलेगा खर खर, और उधर खून का फुवारा फूटेगा फर। हे भगवान, माया राम, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। आप अपनी अंतिम इच्छा बताइए। चित्रगुप्त जी, मैं स्वर्ग में ही रहना चाहता हूँ। मैं अपने सारे नाते रिश्तेदारों से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार स्वर्ग में नहीं, नरक में मिलेंगे। नरक में? तो फिर किसी के मन में ये क्यों कहा जाता है कि फला स्वर्ग से ढाल गया? अब बस दिल को तसल्ली देते हैं। अब माया राम, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। क्या अंतिम इच्छा लगा रखी? यदि आपको इतनी जल्दी है तो खुद ही चले जाओ ना। अरे हमारे यहाँ फांसी की सजा पाए वाले व्यक्ति को भी सालों साल बिरयानी बैठ के खिलाते हैं। तुम्हारे स्वर्ग की अजीब रीति है, न चाय न शरबत, पानी तक को नहीं पूछते, और सबके सब श्री माया राम को स्वर्ग से नरक में ढकेलने पर आमादा है। माया राम, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। होगा वही जो होना है। क्या बात है? ब्रह्मा जी, मुझे 1 घंटे के लिए ब्रह्मा बना दीजिए, बाकी में सब ये सब नहीं हो सकता। क्या? ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। जब कुछ हो ही नहीं सकता तो फिर पूछ क्यों रहे हो? पितामह, अगर आपका आदेश हो तो मैं माया राम को नरक ले जाऊं। यमराज जी, कानूनन आपका काम शुरू होता है मरने के बाद। इसलिए आपसे विनय करता हूँ कि आप चुपचाप अपनी सीट में बैठे रहिए। नारायण नारायण। नारद जी, आपने बीच का रास्ता निकाल दिया। पुत्र, स्वर्ग में बस एक रास्ता है, सीधा नरक जाता, बीच का कोई रास्ता नहीं। फिर माया राम, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। जल्दी बताओ माया राम, वक्त बर्बाद मत करो। अब माया राम, जल्दी बताओ। अपनी अंतिम इच्छा बताओ। जल्दी बताओ माया राम। बताइए माया राम। कुछ सोचो माया राम, कुछ सोचो, नहीं तो यहाँ तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे। सोचो, कुछ करो श्री माया राम। हाँ, मेरा अहोभाग्य कि मुझे स्वर्ग देखने को मिला। प्रभु, मैं उस कपड़ी गाय के दर्शन करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग देखने को मिला। मैं उसका धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं उसके चरणों को छूना चाहता हूँ। यही मेरी अंतिम इच्छा है। कभी गाय को अविलंब यहाँ लाया जाए। लगता है तुम्हें गाय से बहुत प्रेम था। बहुत प्रेम था, जब तक दूध देती थी बहुत प्रेम करता था। जैसे ही दूध देना बंद किया, मैंने उसका दान कर दिया। इधर मैंने दान किया, उधर उसको नया जीवन दान मिल गया। आहा कबली, मेरी कबली, आहा कबली कबली। इतना अरसा हो गया तुझे देखे हुए। कबली, कान इधर देना। हाँ, कबरी जाओ। कबरी, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मालिक का कहना न मानना बहुत बड़ा पाप होता है। तुम्हारा उद्धार हो चुका है, अब तुम श्री माया राम का उद्धार करो। जाओ।
अरे अरे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? हटो। अरे नहीं तो मार दूंगा। अरे नहीं तो मार दूंगा। गाय माता, आप भी क्या कर रहे हो? वो मुझे बहुत बड़ा पाप होता है। गाय माता पीछे हटाओ वरना मेरा पेट दूंगा। अरे मार दिया। इस गाय माता को क्या हो गया है? अरे सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं, गाय पेट में सींग घुसा दी जा रही है। अरे कोई बचाओ। प्रभु, अब ये गाय माता केवल श्री माया राम का ही कहना मानेंगे, क्योंकि मैं उसका मालिक हूँ। अरे तो बोलो इसको हटे पीछे। पहले बोलो कि मुझे स्वर्ग में ही रखोगे। अरे माया राम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। जाओ माया राम, जो कुछ करे कि गाय माता ही करे। माया राम क्या लड़ रहे हो? जब प्रभु ब्रह्मा ही नहीं रहेंगे तो इस सृष्टि का क्या होगा? तुम्हारी सृष्टि जाए भाड़ में। यहाँ मुझे अपनी चिंता हो रही है। मुझसे मेरे साथ नरक में क्या क्या बीतेगी मुझे सब पता है। माया राम पितामह को छोड़ दो। माया राम को स्वर्ग में रहने दो। माया राम, तुम्हारी ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। प्रभु इतनी चीज ठीक नहीं। अरे बचाओ बचाओ। पितामह ये आदमी पागल हो गया। हाँ बोल लीजिए, जान है तो जहान है। नहीं नहीं, नो। पितामह विलंब मत कीजिए, हाँ कहिए हाँ। पितामह यहाँ बोलिए। पितामह हाँ। ओके ओके ओके, इन दोनों का ही स्वर्ग में रहने दो। बहुत खूब। कबरी पीछे हट जाओ। पहले ही बोल देते, अंत भला सो सब भला। अब कबरी, अब जो होना था वो नहीं होगा। जाओ। प्रभु को यहाँ से ले जाओ। गाय माता, जरा दर्शन दो। यही रहने दो स्वर्ग में। जाओ। ठीक है ठीक है। प्रभु, चोट तो नहीं लगी? निकल जाओ यहाँ से। दबो जाओ। चलो कबरी, अपना काम हो गया। सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। अशुभता के लिए। तो ये है सबसे सीधा और समझदार जी। इस इंसान को बनाकर मैं फूला नहीं समाया था। खुद पर मुझे गर्व हुआ था, लेकिन आज पता चला ये इंसान नाम का जीव कितना कृतज्ञ है, जिसने इस इंसान को बनाया, इस इंसान को जन्म दिया। जब ये उसी की जान का दुश्मन हो सकता है तो किसी का भी नहीं। ये इंसान स्वार्थ, झूठ और धोखे का जीता जागता पुलिंदा है। पितामह, आपने सबसे सीधा जीव देख लिया। देख लिया, अच्छी तरह से देख लिया। देख लिया कि ये मनुष्य कितना सीधा होता है। क्यों यमराज जी, ये मनुष्य हम देवी देवताओं के मंदिर बनवाता है, हमारी पूजा करता है। खामखा बच गए, नहीं तो यही मेरा मंदिर बन जाता। सारा लफड़ा यमराज जी का है। सबसे सीधा जीव मनुष्य है। क्षमा चाहूंगा पितामह, मुझे नहीं पता था कि मनुष्य इतना सातिर हो सकता है। गलती आपकी नहीं यमराज जी, गलती मेरी है। गलती मेरी है जो मैंने इस इंसान पे विश्वास किया, इसको बनाया, लेकिन आज मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। मुनिवर, इससे पहले कि ये स्वर्ग नरक बन जाए, मैं इस इंसान को इस सृष्टि से हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूँ। इसका नामो निशान मिटा देना चाहता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं पितामह, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। नहीं पितामह नहीं, इंसान के बिना सृष्टि की रचना संभव नहीं है। मैं इस समय कुछ नहीं सोचना चाहता। पृथ्वी लोक को इंसान से मुक्त करना ही होगा। इसी में हम सबकी भलाई है। इन्हीं हाथों से मैंने इस इंसान को बनाया और आज इन्हीं हाथों से इनका अंत करने वाला हूँ। हे आकाश, हे पृथ्वी, हे जल, हे अग्नि, हे वायु, मुझे क्षमा करना। मैं ब्रह्मा, इस सृष्टि का विधाता, आज अपनी ही एक रचना का अंत करता हूँ। अंत अंत अंत। नहीं पितामह, नहीं। नहीं नहीं। शांत पितामह, शांत। आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। बिना इंसान की सृष्टि अधूरी है। तो आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? पितामह, जो हो गया सो हो गया। इंसान का अंत ना करके आपको कोई दूसरा उपाय सोचना चाहिए। क्या सोच रहे हैं पितामह? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक इंसान की सजा समस्त इंसान को देना ठीक नहीं है। ये चक्र, ये सृष्टि है। सृष्टि का चक्र सदा चलता रहता है और चलता रहेगा। होगा वही जो होना है। लेकिन हाँ, भविष्य में इस इंसान को बनाते समय इसमें इंसानियत थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ेगी। नारायण नारायण, कल्याण।
तो ये थी उत्तराखंड महापरिषद रंगमंडल की सुंदर प्रस्तुति माया राम की माया। आप सब लोगों ने देखा और हमारे जो कलाकार हैं मंच पे, आप यहाँ पे सभी लोग हैं और मैं सभी का परिचय कराना चाहूंगा इस अवसर पर। सर्वप्रथम मैं सर्वप्रथम इनका नाम लेने से पहले मैं आमंत्रित करता हूँ कि जो माया राम की माया है इसका निर्देशन कर रही है श्रीमती रोजी दुबे जी। एक बार जोरदार तालियां रोजी दुबे जी की। आपके निर्देशन में ये माया राम की माया का कार्यक्रम आपने यहाँ पर देखा। मैं रोजी दुबे जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और बीच में मैं अनुरोध करूंगा रोजी दुबे जी बीच में आ जाएं और ये जितने भी कलाकार हमारे हैं इनके द्वारा हम इनको सम्मानित करेंगे। तो पुष्प कुछ और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। आप भी कलाकारों के माध्यम से एक कला अपने निर्देशक मंडल को आप सम्मानित करेंगे। सभी यमलोक के लोग जोरदार तालियां रोजी दुबे जी के लिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय भगवान सिंह रावत जी का। आप जा रहे सर? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है और हम सभी लोग आपको बधाई देते हैं इस अवसर पर। आपने उसके बावजूद भी समय निकाला, आपका वंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। भगवान सिंह रावत जी जो कि हमारे उत्तराखंड महापरिषद के सलाहकार हैं, मैं भगवान दा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप दोनों को मैं इस शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। महापरिषद परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो लीजिए रोजी दुबे जी जो कि डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं और बीएनएस से पास आउट है, उनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे कलाकार। और आपने देखा माया राम की माया। तो कलाकारों का मैं परिचय करा दूं। सर्वप्रथम एक बार जोरदार तालियां हो जाए माया राम जी के लिए। चंद्रमणि जोशी जी जो कि हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी भी है। आगे 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 आप हैं चंद्रमणि जोशी जी माया राम। और ऋषभ मिश्रा जो कि परमा जी बने। जोरदार तालियां ऋषभ मिश्रा जी के लिए। और यमराज की भूमिका में है विजय सिंह बिष्ट। जोरदार तालियां, बहुत ही सुंदर अभिनय विजय सिंह बिष्ट। चित्रगुप्त की भूमिका में महेंद्र सिंह गैलाकोटी जो कि सांस्कृतिक सचिव है, महेंद्र सिंह गैलाकोटी। कामना बिष्ट नारद की भूमिका में, कामना बिष्ट द्वारा नारद की भूमिका निभाई गई। सेवक राम, बहुत मार खाई है सेवक राम जी। सेवक राम जी धनलाल वर्मा जी सेवक राम। और पुष्पा वैष्णव जो कि हमारी महिला अध्यक्ष भी है। प्रपंची चाची की भूमिका निभाई। हरितिमा पंत जी दुलारी की भूमिका में, हरितिमा पंत जी दुलारी की भूमिका में। और धर्मेंद्र सिंह जग्गू, जोरदार तालियां जग्गू भैया के लिए, जग्गू भैया। उसके बाद अभय सिंह जगत, आप जगड़ बने हैं, यमदूत के पार्ट हैं ये जगड़। और उसके बाद पकड़ तरुण सिंह। जगड़ और पकड़ ये यमराज के दो अंग हैं। और शांतनु पंत जो कि पुरोहित बने हैं। जोरदार तालियां शांतनु पंत के लिए। नृत्य कलाकार में है सोनम रावत और आरती बिष्ट। और मंच साज सज्जा और ये रहा। और मैं देवासी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मंच बाजे लाइट और साउंड सिस्टम और जितना भी म्यूजिक का वो दिया है। देवासी जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका भी। और मैं सभी कलाकारों का हृदय से बहुत